राम राम दोस्तों। मोमेंटम तो मार्केट में नहीं मिला है, लेकिन स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिली है। लेकिन हमारा मेन पर्पस फिलहाल क्या है, ये सिचुएशन को समझना कि मार्केट रिकवर करेगा या फिर साइडवेज फेज ही मार्केट कंटिन्यू रखेगा। क्योंकि कल वाली जो रेंज थी, आज भी मार्केट ने उसी रेंज में मोमेंटम दिया हुआ है। ठीक है, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज जरूर बनी है सपोर्ट जोन से, अगर आप देखेंगे, क्योंकि मार्केट ने रिजेक्शन लिया है प्रीवियस डे हाई से, बाउंस लिया है प्रीवियस डे लो से। मार्केट ने सपोर्ट बनाया है, रेंज भी बनाई है, रेस्पेक्ट भी की है। लेकिन हमारे कल भी कुछ चीजों पे फोकस था। पहला फोकस क्या था? 23,195 पे था। दूसरा फोकस क्या था? प्रीवियस डे हाई पे था। तीसरा फोकस क्या था? प्रीवियस डे लो पे था। आज भी हमारा इन तीनों पे ही फोकस रहने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ एक प्राइस एक्शन समझते हैं। ये प्राइस एक्शन मैं आपको अक्सर समझाता रहता हूं और आज भी मैं आपको वही प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं कुछ एग्जांपल लेते हैं। प्राइस एक्शन भी हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे, मार्केट में गिरावट आई, रेंज बनी। मार्केट में तेजी आई, रेंज बनी। मार्केट में फिर गिरावट आई, एक रेंज बनी। फिर से मार्केट में तेजी आई, फिर से एक रेंज बनी। फिर से तेजी आई, फिर से एक रेंज बनी। फिर तेजी आई तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट करा। गिरावट आई, फिर से एक रेंज बनी। फिर से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, एक रिट्रेसमेंट किया, फिर से ब्रेकडाउन दिया, फिर से एक रेंज बनाई। फिर से मार्केट में अगर आप यहां पे देखेंगे, गिरावट आई, रिट्रेसमेंट मार्केट ने प्लान किया, फिर से एक रेंज बनी। फिर से मार्केट ने गिरावट दिखाई, फिर से एक रेंज बनी। फिर से तेजी आई, फिर से एक रेंज बनी। फिर से तेजी आई, फिर से एक रेंज बनी। फिर मार्केट गिर गया, फिर एक रेंज बनी। अभी भी मार्केट गिर गया, अभी भी वही रेंज बन रही है। इसका मतलब क्या है? देखो, कुछ चीजें वहीं पे छिपी होती है और बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। और लगभग लगभग हर दूसरी तीसरी वीडियो में या फिर कभी कभी लगातार वीडियो में मैं सिंपल सा प्राइस एक्शन आपके साथ अक्सर शेयर करता रहता हूं, जो कि आज भी मैं आपको समझाऊंगा। क्यों ये समझाना जरूरी है? क्योंकि काफी लोग यहां पे नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठे थे, तो उनका लॉस हुआ होगा। मार्केट एक रेंज में है। जो यहां पे नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठे होंगे, यहां पे भी रेंज में है मार्केट, उनका लॉस हुआ होगा। जो तेजी में पॉजिटिव साइड पोजीशन बना के बैठे होंगे, मार्केट साइडवेज है, उनका भी लॉस हुआ होगा। अब पर्पज क्या है? मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया था कुछ दिनों पहले, खासकर वीकेंड पे, 2-3 दिन पहले हो गए होंगे, या फिर लगभग लगभग एक हफ्ते के अंदर। मैंने क्या समझाया था? कई बार जैसे मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आ गई या पॉजिटिव न्यूज आ गई, कुछ भी आ गई, हमने नेगेटिव न्यूज का एग्जांपल लिया था, वही मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि फिलहाल नेगेटिव सिनेरियो मार्केट में चला हुआ है। तो काफी लोग क्या करते हैं, पीई साइड पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप पी साइड पोजीशन बना रहे हैं नेगेटिव सोच के, और मार्केट नेगेटिव भी जा रहा है, लेकिन तब भी काफी लोगों का प्रॉफिट नहीं होता, अगर किसी के पास प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती या प्रॉपर सेटअप नहीं होता। वो गलती क्या करते हैं, नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठ गए। ठीक है, मार्केट गिरा, फिर साइडवेज हो गया एक्सपायरी तक। ठीक है, तो उनका पैसा तो जीरो कर दिया अगर साइडवेज चला गया। फिर ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट ने, वो फिर नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठेंगे, फिर एक्सपायरी से पहले फिर साइडवेज हो गया, फिर से उनका पैसा जीरो हो गया, क्योंकि प्रीमियम ही जीरो हो गया एक्सपायरी पे। फिर से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, तो वो इस वजह से या तो ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाते इस साइडवेज जोन से, क्योंकि उनके पास प्रॉपर ये नहीं होता कि भाई या तो वे एग्जिट करे, अगले वीक का खरीद ले, या फिर एग्जिट करे, यहां पे भी अगले वीक का खरीद ले। ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, वो एक अलग चीज होती है। मैं आपको स्ट्रेटजी यहां पे अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी न्यूज के भरोसे कुछ भी नहीं किया जाता। आपको मार्केट उसी ही डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपका प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए ये चीज पे हमें समझना जरूरी है। दो चीजें होती है। पहली, जब भी गिरावट आएगी, या तो मार्केट गिरावट देगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर गिरावट देगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा, फिर गिरावट देगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा, फिर गिरावट देगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा। इस तरीके से मार्केट मूव करेगा। या फिर होता क्या है, मार्केट गिरावट देगा, साइडवेज हो जाएगा, फिर गिरावट देगा, फिर साइडवेज हो जाएगा, फिर गिरावट देगा, फिर साइडवेज हो जाएगा।
इसलिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आपको दिखाए। और इस साइडवेज में एक रेंज बनाने की मार्केट कोशिश करता है कि चार तरह के जो मैंने पैटर्न आपको बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, इस तरह की आपको रेंज मार्केट में कुछ ना कुछ देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए अगर ये इस रेंज में गिरावट के बाद साइडवेज हो रहा है तो घबराना नहीं है। ना तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहां से बाउंस प्लान करेगा, ना इसका मतलब ये है कि मार्केट यहां से गिरावट दिखाएगा। हम पहले रेंज को फाइंड आउट करेंगे और उस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को देखेंगे। क्योंकि कई बार देखो यहां पे मार्केट ने गिरावट दिखाई, रेंज बनाई, ब्रेकआउट दे दिया। यहां पे मार्केट ने तेजी दिखाई, फिर से रेंज बनाई, फिर से ब्रेकआउट दे दिया। यहां पे गिरावट दिखाई, रेंज बनाई, फिर से ब्रेकडाउन दे दिया। तो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उससे हमारा पर्पज नहीं है। हमारा पर्पज ये है, हमें दोनों तरफ ट्रैप नहीं होना है कि ये सोच के कि भाई यहां तो मार्केट रुक गया, अब मार्केट बाउंस मारेगा तो पॉजिटिव साइड पोजीशन बना लेते हैं, या फिर मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, ओवरऑल मार्केट भी नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेते हैं। कुछ भी नहीं करना है। अगर रेंज बन रही है तो शांति से स्कैल्पिंग पे फोकस करो। समझ में आ गई? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे स्कैल्पिंग सेटअप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, एक ही दिन बचा हुआ है, एक दिन बाद मैं ऑफर खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज आप सीख सकते हैं। लेकिन हमारा जो सिचुएशन है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा, हम 3 चीजों पे फोकस करने वाले हैं। पहली कौन सी चीज है, मैं एक बार टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम यहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं। पहली कौन सी चीज है, प्रीवियस डे हाई है, ठीक है। दूसरी कौन सी चीज है, 23,195 है। तीसरी कौन सी रेंज है, प्रीवियस डे लो है, क्योंकि 2 दिन से मार्केट इस रेंज में चल रहा है। कल भी हमने इन्हीं रेंज को पकड़ा था, आज भी हम इन्हीं रेंज को पकड़ेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं, इसके अलावा हमने कल कुछ और चीजें मार्क करी थी। एक 23,000 का राउंड लेवल हमने मार्क किया था, और एक हमने मार्क किया था, आज मार्क कर देता हूं मैं, 23,500, ठीक है। ये चीजें हमने मार्क कर ली। अब खुद सोचो, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो प्रीवियस डे हाई नजदीक है। ध्यान से देखो, अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है तो ये फिबोनाची का लेवल 23,195 नजदीक है, और उसके जस्ट नीचे आपका प्रीवियस डे लो है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर सपोर्ट है 23,000। अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट इस गैप को भी फिल करने की कोशिश करेगा, और फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 23,500। यानी कि यहां से हम एक बात सीखते हैं कि प्रीवियस डे हाई तक हम स्कैल्पिंग तो कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिवली प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि हमने 13 को भी इस जोन से रिजेक्शन देखा था, और फिर 14 को भी हमने यहां से रिजेक्शन देखा था, आज 15 को भी इस जोन से हमने रिजेक्शन देखा है। यहां पे कहीं ना कहीं सेलर्स मौजूद है। अगर मार्केट इनका ब्रेकआउट देता है तो इन सेलर के अंदर, मार्केट के अंदर डर पैदा हो सकता है, और ये मार्केट से निकलने के लिए भाग सकते हैं। तो उस सिचुएशन पे होगा क्या कि जैसे ही इनके अंदर डर बढ़ेगा, ये मार्केट से निकल के भागेंगे, तो वहां पे बाइंग आ सकती है। समझ में आ गई? सिचुएशन को समझो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, उस चीज पे फोकस करो। और दूसरा, प्रीवियस डे लो तक नीचे भी हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ अगर हमें प्लान करना है, या तो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद, या फिर प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के बाद नेगेटिव साइड, और प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद पॉजिटिव साइड। समझ में आ गई सिचुएशन? अच्छे तरीके से क्लियर हो गई ना? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। सिनेरियो भी समझ में आ रहा है ना आपको? धीरे धीरे देखो, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके आपको वहां से बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एक एक सिचुएशन पे अच्छे तरीके से फोकस करके और प्लान करके चीजों को करते हैं, एनालाइज करते हैं। अब ध्यान से ये देखो, अगर ऊपर से सेलिंग आ रही है तो नीचे यहां से बाइंग आई, फिर से बाइंग आई, आज भी सेम ही जोन से बाइंग आई, तो नीचे एक सपोर्ट जोन है, तो इनके भी स्टॉप लॉस यहीं पड़े होंगे। अगर यहां से बाइंग आ रही है, उसका भी स्टॉप लॉस यहां पे पड़ा है। अगर यहां से बाइंग आ रही है तो उसका भी स्टॉप लॉस यहां पे पड़ा है। समझ रहे हो कि नहीं?
तो अगर गिरावट आई मार्केट में तो इसका मतलब इनके अंदर भी डर पैदा हो जाएगा, जो बाइंग कर रहे हैं वो भी मार्केट से भागेंगे, तो इसलिए आपको नीचे की तरफ भी शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन कब? प्रीवियस डे लो के बाद। फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो जाएगा? 23,000 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज समझ में आ गई। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज पे फोकस करो जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखो, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग करता है तो हमारा पहली प्रायोरिटी क्या है? प्रीवियस डे हाई है, ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी क्या है? प्रीवियस डे लो है, ठीक है। अगर इस बीच प्रीवियस डे हाई से लेकर प्रीवियस डे लो, मेन तो प्रीवियस डे क्लोजिंग है, या तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से प्रीवियस डे हाई के बीच कहीं भी गैप अप ओपनिंग हो, हमारे किसी काम की नहीं है। या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो के बीच कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग हो, हमारे किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस पास में है, मार्केट कहीं भी गैप अप ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए, तो जिन जिन रेजिस्टेंस का वो ब्रेकआउट दे देगा वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगेंगे, या जिन जिन सपोर्ट का वो ब्रेकडाउन दे देगा वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगेंगे। और जब मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस पास में होते हैं तो उनके साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू मोमेंटम देने की। एक केस और देखा गया है, मैंने जो ज्यादातर नोट किया है, जब भी मार्केट किसी भी मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो बड़ी बड़ी कैंडल बनाने का फॉर्मेशन करता है। अगर बड़ी कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दी और एक साथ मल्टीपल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, तो आप रूल नंबर वही याद रखेंगे कि बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग को देखते ही दूर हट जाएंगे और एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे। वो रिट्रेसमेंट आपको ये बता देगा कि ये फेक ब्रेकआउट था या फिर रियल में मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है, या फिर फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन मार्केट आपको यहां पे देके ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। पूरी सिचुएशन आपको वहां पे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। समझ गई ना बात? रिट्रेसमेंट देखोगे और उसमें देखो बायर सेलर से स्ट्रॉन्ग है और उसी के अकॉर्डिंग आप चीजें प्लान करेंगे। यहां तक समझ में आएगी। दोस्तों, वीडियो भी खत्म नहीं हुआ, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। यहां पे भी आप साफ साफ देखेंगे, आपको इंगल्फिंग भी दिखाई दे रही है। यहां पे देखो कितनी बेहतरीन, और एक रेजिस्टेंस जोन के पास से दो रेजिस्टेंस है, ट्रेडिंग डे हाई का रेजिस्टेंस है और प्रीवियस डे हाई का आपके लिए रेजिस्टेंस है। निफ्टी 50 में भी सेम ही सिचुएशन है, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन लिया है और आपको एक शार्प मोमेंटम दिखाया है। यहां पे मार्केट आपके लिए काइंड ऑफ एक पैटर्न का भी फॉर्मेशन कर रहा है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। अगर आप इस पैटर्न के बारे में नहीं जानते तो ये आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी के अंदर मिल जाएगा, वहां से जाके आप सीख सकते हैं। इस पे भी 75% ऑफ है और केवल एक दिन बचा हुआ है। चारों पैटर्न मैंने वहां पे विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं कि किस तरीके से आपको काम करना होता है या किस तरीके से सिचुएशन देखनी होती है। लेकिन यहां पे मैं एक प्राइस एक्शन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे। समझ में आ गई सिचुएशन अच्छे तरीके से? तो यहां पे ये जितना नैरो होता गया, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, रीटेस्ट भी किया। रीटेस्ट वाली सिचुएशन मुझे सबसे बेस्ट लगती है। जब भी किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे मार्केट एक बार रीटेस्ट कर देता है तो बेहतरीन प्राइस एक्शन बन जाता है। फॉर एग्जांपल, मार्केट अगर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे रहा है और वापस जाके रिटेस्ट करके मोमेंटम दे दे, तो ये प्राइस एक्शन मुझे सबसे बेहतरीन लगता है। या फिर अगर मार्केट किसी जोन का ब्रेकआउट दे रहा है, वापस आके एक बार रिटेस्ट कर दे या फिर मोमेंटम दे दे, बहुत ही बेहतरीन प्राइस एक्शन मुझे लगता है। या फिर दूसरा केस भी अगर कर दे, ब्रेकडाउन दे दिया, कुछ साइडवेज कर दे, फिर मोमेंटम दे दे, ये भी बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन है। ठीक वैसे यहां पे भी ब्रेकआउट दे दे, उस सपोर्ट जोन तक ना आए लेकिन एक साइडवेज मोमेंटम दे दे, यानी कि प्राइस सस्टेन कर दे और फिर मोमेंटम दे दे, ये दोनों ही प्राइस एक्शन आपके लिए सबसे बेहतर हो सकते हैं। यहां तक सिचुएशन समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो गए कि नहीं? आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर रहता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पा रहे होंगे तो यहां पे एक राउंड लेवल भी है। कितने लोगों ने इस पे ध्यान दिया था, ईमानदारी से बताना, क्योंकि कल 14 को भी इससे ऊपर जाने की कोशिश की गई लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, सेम ही जोन से रिजेक्शन लेके मार्केट फॉल कर गया। आज खुलते ही मार्केट फिर से इस जोन में गया,
फिर से रिजेक्शन लेके फॉल कर गया और फिर ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं किया। आपको एक बड़ी रेड कैंडल दिखाई दे रही होगी जिसने पिछली 4 कैंडल को इंगल्फ किया है। 1 2 3 4 चारों कैंडल को इंगल्फ कर दिया और 49,000 से नीचे क्लोजिंग दे दी। रिजेक्शन भी दिखा दिया, इंगल्फिंग भी कर दी, राउंड लेवल से भी रिजेक्शन दिखा दिया, प्रीवियस डे हाई से भी रिजेक्शन दिखा दिया, ट्रेडिंग डे हाई से भी रिजेक्शन दिखा दिया, 49,000 से भी रिजेक्शन दिखा दिया, 49,000 का ब्रेकडाउन भी दे दिया और इंगल्फिंग भी कर दी। 4 रीजन मार्केट ने आपको थाली में परोस के दे दिए, तो फिर और क्या चाहिए? सिर्फ अपॉर्चुनिटी का आपको इंतजार। कोई यहां पे अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ पाया तो कोई बात नहीं, फिर मार्केट ने एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन दिया है और ये तो वन डायरेक्शनल मूव आपको सीधा सीधा ट्रेडिंग डे लो तक मार्केट आपको देता हुआ दिखाई दिया। सिचुएशन समझ में आ गई? आइए आगे का भी डिस्कशन करते हैं। अगर हम यहां पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक डोजी हमें दिखाई दे रही है जहां से मल्टीपल रिजेक्शन लिया गया है 49,000 से कल भी और आज भी। तो यानी कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो 49,000 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा और प्रीवियस डे हाई भी हमारा उसी रेजिस्टेंस जोन के पास में है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर 49,251 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए प्रीवियस डे लो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। इसका अगर ब्रेकडाउन मिलता है जो 14 का डे लो है, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सेंसेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स पे भी अगर आपकी याद हो, हमने कल डिस्कशन किया था कि मार्केट में इनसाइड कैंडल देखने को मिली, लेकिन आज भी पहले वाली कैंडल के अंदर ही मार्केट है, लेकिन यहां पे भी निफ्टी 50 की तरह एक रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। या तो इस कैंडल का ऊपर की तरफ आपको ब्रेकआउट दे तब पॉजिटिव साइड मोमेंटम मिल सकता है 78,000 तक, या फिर मार्केट यहां पे 76,000 का नीचे की तरफ मोमेंटम दे दे तब आपको नीचे की तरफ मोमेंटम मिल सकता है। क्योंकि इसके सामने क्या है 0.618 का राउंड लेवल है जो मार्केट को अभी रोके हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेवल है फिबोनाची के अकॉर्डिंग। हमने बहुत बार 0.5 और 0.618 के डिस्कशन आपके साथ किए हैं, नहीं तो आपको फिबोनाची से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं और इन चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आइए एक नजर फिन निफ्टी पे भी डालते हैं। फिन निफ्टी पे साइडवेज मोमेंटम के कंपैरेटिवली मार्केट धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन कल भी हमने डिस्कशन किए थे कि जब तक 23,000 का ब्रेकआउट देके उससे ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करता तब तक आपके लिए एक पॉजिटिव साइड बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। इसके साथ साथ हमने कल यह भी डिस्कस किया था कि मेन अपॉर्चुनिटी तो 24,000 के ब्रेकआउट के बाद मिलेगी, लेकिन वो सिचुएशन अभी काफी दूर है हमारे लिए। फिलहाल नजदीकी जो रेजिस्टेंस है जिसपे हमें फोकस करना चाहिए ये 23,000 वाला है। लेकिन अगर ये नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो प्रीवियस डे लो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो ये नीचे लो लगा हुआ है 22,400 के पास में, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। दोस्तों अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ है, एक ही दिन बचा हुआ है, एक दिन बाद मैं ऑफर खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।